नमस्कार, कैसे आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, कोई भी फसल उत्पादन कितना देगी, उस पर रोग कैसे आते हैं और उस पर रोग आते भी हैं क्या नहीं आते हैं और उसका बाजार प्रभाव कैसा मिलने वाला है, यह सब डिपेंड करता है समय पर। समय बहुत ही बलवान होता है। यदि आप समय से किसी भी फसल को लगाएंगे तो आपको उत्पादन ही बढ़िया मिलेगा और उसके बाजार प्रभाव भी आपको मिलेंगे। लेकिन यदि आप समय को छोड़कर लगाते हैं, जिस समय पर लगाना चाहिए हमें जिस फसल को, यदि उस समय पर नहीं लगाते हैं तो होता यह है कि आप उत्पादन तो ले लेते हैं मगर आपको बाजार प्रभाव नहीं मिल पाता है। आज इस वीडियो पर मैं आपको बैगन की खेती के बारे में समय की जानकारी दूंगा, जो कि यदि आप अपनाते हैं तो आप यकीन मानिए बैगन के भाव आपको मिलेंगे, और नहीं तो यदि आप थोड़ा लेट हो जाते हैं, यह समय छोड़कर लगाते हैं, तो फिर आपको बैगन के जो भाव है वह नॉर्मल ही मिलने वाले हैं, या कहें तो आपको नहीं मिलेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह आपका अपना चैनल है। इस चैनल पर यदि आपको जो भी जानकारी दी जाती है पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल में यदि पहली बार आए हमारे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यह आपका अपना चैनल है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बैगन की खेती यदि आपको करना है तो अभी का समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी के समय पर, करेंट समय पर यदि आपके पास पर नर्सरी उपलब्ध हो तो फिर आप तुरंत लगाएं। यदि आपके पास नर्सरी उपलब्ध नहीं है तो आप ज़रूर डालें अभी के समय पर। यदि आप इस समय पर बैगन की नर्सरी डालेंगे तो आपको उत्पादन ही बढ़िया मिलने वाला है और बाजार प्रभाव आपको कम से कम 25 रुपये से ऊपर ही मिलने वाले हैं। और बैगन की खेती एक ऐसी खेती जिस पर लागत कम आती है, कुछ समस्याओं को छोड़कर। यदि वो समस्याएं आपकी नहीं सॉल्व होती हैं तो फिर आपको लागत थोड़ी सी ज़्यादा आती है, अन्यथा उस पर लागत बहुत ही कम आती है और इसे चलाना बहुत ही सरल भी हो जाता है। कुछ एक परेशानियां हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। मेरे पीछे देख सकते हैं, ये हमने बैगन की नर्सरी अभी डाली हुई है और यह हम कुछ सेल भी करते हैं यहाँ से और खुद भी लगाते हैं। तो यदि आपके पास नर्सरी हो तो आप तुरंत लगाएं बैगन को। इस समय पर जो भी आप टीपी करते हैं 15 जून के पहले, तो वो जो हार्वेस्टिंग है आपकी पूरी जुलाई होने के बाद, यानी कि शुरुआती अगस्त पर आपकी हार्वेस्टिंग उस पर चालू हो जाती है। 45 से 50 दिन लगते हैं हमारी पहली तुड़ाई पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आपने देखा भी होगा कि मंडियों पर यदि हम देखें तो अगस्त के महीने के बाद आपके अक्टूबर के महीने तक आपको बाज़ार भाव जो है 1 से 20 रुपये से ऊपर ही मिलने वाले हैं। ठीक है, रेगुलर आपको प्राइस देखेंगे, आप मार्केट पर पता करें, मंडियों पर पता करें आप, तो आप देखेंगे कि आपको जो बाज़ार भाव है वो 20 रुपये से ऊपर ही मिलने हैं अगस्त के महीने से लेकर आपका कब तक, अक्टूबर के महीने तक, दीपावली तक आपका। इसके बाद फिर अगर हम देखें तो बाज़ार जो भाव है वो डाउन हो जाता है। कभी कभी तो हमें देखने में आया, ये हम तो हर साल लगाते हैं बैगन, तो जैसे पिछले साल हमने देखा था कि हमने पिछले साल तो अक्टूबर के महीने में इसकी कटिंग कर दी थी। कटिंग करने का वही कारण था कि 5 रुपये किलो बैगन बिक रहा था, 50 रुपये 60 रुपये का एक 15 केजी का पैकेट आपका बिक रहा था। तो उतने में तो आपकी हार्वेस्टिंग जो करते हैं लेबर, उसकी तुड़ाई भी नहीं निकल पाती, तो हमारा खर्चा कैसे चलता। तो हमने क्या काम किया, उसको ऊपर से कटिंग कर दी। आप देख सकते हैं वीडियो में हमने कटिंग कर दी थी उसकी, ताकि जो कुछ दिन का गैप मिल जाए। उसमें क्या होता है, दवाइयाँ भी कम लगती है, हमें फर्टिगेशन भी कम देना होता है, लेबर की तुड़ाई बचती थी, सारे खर्चे हमारे बच जाते हैं। तो फिर जो हार्वेस्टिंग बाद में आती है, क्या होता है बैगन की खेती में, एक सीक्रेट फार्मूला आपको बताता हूँ मैं। बैगन की खेती में 2 महीने आपको रेट बढ़िया मिलते हैं और लगभग 1 महीने का गैप आपको ऐसा आता है जहाँ पर आपकी तुड़ाई भी महंगी पड़ती है। ये साल में कम से कम 4 बार आता है। ये सीक्रेट है बैगन की खेती का। आप इस बात को समझें, मंडियों पर पता करें, 2 महीने बैगन के रेट बढ़िया चलेंगे और 1 महीने का डाउनफॉल आएगा। फिर 2 महीने रेट बढ़िया चलेंगे और फिर डाउनफॉल आएगा। जो किसान इस 1 महीने डाउनफॉल को सहन कर लेता है वही पैसे कमाता है, अन्यथा आप देखेंगे तो कई किसान जो है वो खेत छोड़कर भाग जाते हैं। बैगन की खेती करना थोड़ा सा मुश्किल भी है, थोड़ा सा आसान भी है। आसान इस लिहाज से है कि आपको इस पर लागत कम आती है, लेकिन कठिन इस बात से है कि इसके रेट कभी मिल गए तो आपको अच्छे मिलेंगे और नहीं तो आप तुड़ाई महंगी पड़ जाएगी आपको। तो अभी के समय पर जो आपको मैं समय बता रहा हूँ ये बहुत ही बढ़िया समय है। आप जो ज़मीन की तैयारी कर लें, मल्चिंग कर लें और 15 जून तक इसकी टीपी आप कर दें। तो सावधानी सबसे बड़ी क्या है, बैगन की रोपाई तो आपने कर दी, लेकिन शुरुआती समय पर आपको सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो आती है तना छेदक की। तना छेदक और हमारा फल छेदक। सबसे पहले तना छेदक। तो तना छेदक के लिए मैं आपको बता दूं कि जो मैं इतने साल से कम से कम 5 साल हो गए मेरे को बैगन की खेती करते हुए, तो 5 सालों में मैंने एक चीज़ सीखी है कि रासायनिक कंट्रोल आप कितने भी कर लें, आपका कंट्रोल होने वाला बिल्कुल नहीं। आपको फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगाना पड़ेगा। जो फेरोमोन ट्रैप होता है उसे आपको लगाना ही पड़ेगा।
और फेरोमोन ट्रैप की जो संख्या है वो आप शुरुआती अवस्था से ही, जैसे ही पौधा आपका शुरुआती अवस्था पर निकलता है यानी उसका फुटाव चालू होता है और आप कम से कम 15 फेरोमोन ट्रैप आप लगा दें। एक फेरोमोन ट्रैप की जो कीमत है वो लगभग 100 रुपये मान के चल सकते हैं आप। आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, बड़े आसानी से मिल जाता है और ऑफलाइन भी मिल सकता है। ऑफलाइन नहीं भी मिलता है तो फिर आप जो है उसको ऑनलाइन मंगाएं और कम से कम 15 आप लगा दें। यदि आप प्रति एकड़ 15 फेरोमोन ट्रैप लगाते हैं तो आपकी जो फ्रूट फ्लाई होती है, ठीक है, जो फल मक्खी होती है, जिसका बोरर होता है, जो इसकी मादा मक्खी होती है, वह क्या होता है कि फेरोमोन ट्रैप के अंदर जो एक ल्यू होता है जिसे हम कैप्सूल भी बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि नर मक्खी की गंध होती है और जब वो नर मक्खी की गंध मादा मक्खी को सूंघने में आती है, उसकी महक उसको आती है, तो वो उसकी तरफ आकर्षित होती है और जब वो आकर्षित होती है तो उसके अंदर वो घुस जाती है और जब वो घुसती है तो वहाँ से फिर वो निकल नहीं पाती है और वहीं पर मर जाती है। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है फल मक्खी को कंट्रोल करने का, बोरर को कंट्रोल करने का। हमारी एक पुरानी कहावत थी कि रहे बांस ना बजे बांसुरी, यानी कि यदि बांस ही नहीं है तो बांसुरी बनने की कोई बात ही नहीं होती, बांसुरी बजेगी ही नहीं। ऐसे ही यदि मादा मक्खी नहीं होगी तो उनका जो लाइफ साइकिल है, ठीक है, जो दिनचर्या उसके वो कंप्लीट नहीं होती है, जो नए जो कीटक हैं हमारे वो उत्पन्न नहीं होते हैं। दोस्तों फ्रूट फ्लाई की 4 स्टेज होती हैं जो कि आपको नज़र आती है इल्लियाँ, ठीक है, बाकी स्टेप आपको दिखाई नहीं देते हैं। सबसे पहले तो अंडे होते हैं, अंडे के बाद वह इल्ली का रूप लेती है, इल्ली के बाद वह जो है कोषावस्था में जाती है, कोषावस्था के बाद फिर से वह मक्खी निकलते बाहर आ जाती है प्रजनन के लिए। तो यदि आपने मक्खी को कंट्रोल करनी है तो बाकी के जो स्टेप है आपके ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाते हैं। तो बैगन की खेती पर आपको चेतावनी यही है कि आपको फ्रूट बोरर और सूट बोरर को कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। बाकी इसके अलावा इसमें ज़्यादा मैनेजमेंट नहीं है। आपको फिर एक बात और ध्यान रखनी है कि इस पर आपको वैरायटी का सिलेक्शन करना है, क्योंकि बैगन की खेती पर जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अलग अलग मंडियों पर बैगन की अलग अलग वैरायटियाँ काम करती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमारी मंडी पर जो बैगन बिक रहा है, मान लीजिए नीले कलर का बैगन बिक रहा है, तो वह बैगन आपके यहाँ बिकता हो। आपके यहाँ हो सकता है कि हरा बैगन चलता हो या फिर पचरंगी बैगन चलता हो। तो आपको इस बात को देखना पड़ेगा, आपको मार्केट पर पता करना पड़ेगा कि यार हमारे यहाँ पर कौन सी वैरायटियाँ चलती है। यदि आप नए किसान हैं, तो पुराने किसान हैं तो आपको पता होगा कि आपके यहाँ कौन सी वैरायटी चलती है, आप उसका सिलेक्शन करते होंगे हमेशा। तो आपको वैरायटियों को ध्यान देना है और दूसरा आपको फ्रूट बोरर और सूट बोरर को कंट्रोल करना है। ये 2 चीज़ें यदि आपने कंट्रोल कर ली तो मैं आपको बता दूं कि इस पर दूसरे रोग तो बहुत ही कम आते हैं, फंगस संबंधी रोग ही नहीं आते इसमें। इस पर जो दूसरे कीटक आते हैं जैसे वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, ये हमारे कंट्रोल हो जाते हैं और इतना यह जो है ज़्यादा हमारी फसल को डैमेज नहीं करते हैं। लोग इनके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह जो है उतना नुकसान हमारी फसल को नहीं करते हैं। सबसे बड़ा नुकसान होता है तो वो होता है फ्रूट फ्लाई का, ठीक है, फ्रूट बोरर और सूट बोरर का। तो इस बात को आप समझें, इस पर फंगस संबंधी रोग बहुत ही कम आते हैं। आपने थोड़ा बहुत इसमें हार्वेस्टिंग के समय पर खाद 19-20 भी कर दी, कम भी कर दी, ज़्यादा भी कर दी, तो इसमें कोई खास फ़र्क पड़ता नहीं है। लेकिन आपको स्प्रे पर ध्यान रखना पड़ेगा। इंसेक्ट संबंधी, फंगस संबंधी आप नॉर्मल डालते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, और समय का सिलेक्शन आप कर लें तो आपको बैगन की खेती पर पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों मैं एक किसान हूँ और किसान की दृष्टि से आपको बताता हूँ, मेरा आपके साथ में कोई कंपटीशन नहीं है कि आप मेरी मंडी पर ज़्यादा बैगन सेल करेंगे तो मुझे कोई नुकसान होने वाला है, ठीक है। मेरे हिसाब से ऐसा है कि मुझे जो अनुभव है, मैं जो चीज़ें जानता हूँ मैं उसी को आपको बताता हूँ। यदि आपके फ़ायदे की हो तो आप वीडियो को लाइक करें, नहीं हो तो डिसलाइक करें, और कोई आपका सुझाव हो, कोई सलाह हो तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आपके कोई सवाल होते हैं, आपको कुछ जानकारी चाहिए होती है तो फिर आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। आपको यदि टमाटर की खेती के बारे में जानकारी चाहिए, कब लगाना चाहिए, तो आप इस वीडियो को देखें। शिमला मिर्च की खेती के बारे में जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को देखें। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक नमस्कार। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।